श्रोता, आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों का सबसे बड़ा समाचार है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन को लेकर बनाई गई डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके तहत 7 और विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू संभाग में इन जिलों में बढ़ेंगी सीटें। कठुआ, सांबा, उधमपुर, किश्तवाड़, राजौरी और डोडा में एक सीट बढ़ेगी, जबकि कश्मीर संभाग कुपवाड़ा में 1 सीट को बढ़ाया जाएगा। ये बन सकते हैं नए विधानसभा इलाके। कठुआ में कंडी विधानसभा, सांभा में रामगढ़, उधमपुर में मजालता, किश्तवाड़ में माड़वा, राजौरी में सुंदरबनी। विधानसभा की कुल सीटें 90 होंगी। जम्मू 43 और कश्मीर 47। शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें रिजर्व होंगी, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए 8 सीटें रिजर्व होंगी। बिजली संकट को लेकर समाचार। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुआ समझौता, हड़ताल को लिया गया वापस। काम पर लौटे कर्मचारी, आज से सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई। समझौते के लिए सभी हितधारकों की एक कमेटी गठित की जाएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी। समय पर वेतन में आ रही मुश्किलों, चिनाब वैली में काम करने वाले कर्मियों की मुश्किलों आदि की मांगों को लेकर विचार किया जाएगा। इस सिलसिले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली महकमा के कर्मचारियों की हड़ताल को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि कुछ लोग सुधार नहीं चाहते, इस पर उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और आगे कहा, सरकार पर किसी के वेतन का एक भी पैसा बकाया नहीं है। घाटी में चिल्ले कला आज से शुरू। आने वाले 40 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कश्मीर में सबसे ठंडे 40 दिन को चिल्ले कला कहा जाता है। कश्मीर में कुल 70 दिन सर्दी के सबसे मुश्किल दिन होते हैं। उपराज्यपाल ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को कल लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच संतुलन जरूरी है। UR1 लिफ्ट ऐप लॉन्च करने पर उन्होंने कहा कि देश भर के 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा होगा। जम्मू नगर निगम के बिल्डिंग बायलॉज में होगा संशोधन। इसके लिए जल्द बनाई जाएगी 6 मेंबर की कमेटी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार होगी। ये सुझाव नगर निगम की जनरल हाउस मीटिंग में लिए गए। गुजरात समुद्री तट के पास पाकिस्तानी नौका में 400 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की गई। नौकादल के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। पिछले कल 19 मामले सामने आए। ओमिक्रॉन को लेकर गुजरात के 8 शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू। केंद्रीय बजट से पहले उद्योग जगत के प्रमुखों से चर्चा के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार अनुपालन का बोझ हटाने की दिशा में काम करती रहेगी। सभी सेक्टर में अव्वल हो उद्यमी। उधर उद्यमियों ने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भरोसा दिया और समय पर वित्तीय मदद का आग्रह किया। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने पहली बार की ये कार्रवाई। पाकिस्तान इस चैनल से फैला रहा था झूठी खबरें और अफवाह। पुंछ में कोविड टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज के 100% कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निवासियों, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जम्वाल। धन्यवाद महेश्वरी। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर लोकसभा ने लगाई मुहर। कानून मंत्री रिजिजू ने कहा, आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना स्वैच्छिक होगा। जम्मू संभाग में विंटर जोन के स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। कोचिंग सरकारी टीचर्स ही देंगे और स्कूलों में ही सेंटर होगा। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने इस कवायद को शुरू किया है। कश्मीर संभाग में भी इस कवायद को शुरू किया गया है। जम्मू संभाग में नहीं बनेगा संक्रामक रोग अस्पताल। कोरोना जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेजों पर ही रहेगा दबाव। पार्लियामेंट में गतिरोध कायम है। विंटर सेशन के महज 3 दिन बाकी रह गए हैं। जरूरी कानूनी काम और महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने में सरकार हुई सफल। अब खेल समाचार। बटलर का संघर्ष नहीं टाल सका इंग्लैंड की हार। ऑस्ट्रेलिया की
275 रन से जीत। पेसर रिचर्डसन ने लिए 5 विकेट, बटलर ने 26 रन के लिए किया 207 गेंद का सामना। विश्व चैंपियन में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले शटलर किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन 11 से 16 जनवरी को दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में होने वाले इंडिया ओपन सुपर सीरीज का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रीकांत को बधाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से शुरू होने जा रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज बिना दर्शकों के खेली जाएगी। ऐसा कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और एक नज़र मौसम पर। आज आमतौर पर मौसम के साफ रहने की संभावना है, जिससे दिन में ठंड से राहत मिल सकती है। कल का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त होगा शाम 5:31 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:29 पर।